जो ज़िद का एक एलिमेंट है उसको थोड़ा सा वो दूर रखें अपने से, वरना प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर तो किंग ऑफ कप्स का कार्ड शो हो रहा है। इमरान खान साहब नो डाउट एक बादशाह तबीयत इंसान, आउट ऑफ द ब्लू सिचुएशंस ख़राब हो सकती है, तो नवाज शरीफ को कहीं ना कहीं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को बड़ा देख के चलना पड़ेगा। नवाज शरीफ को स्ट्रेस ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर एज वेल एज़ टू अगर हम बात करते हैं शहबाज शरीफ की। देखें, अलीम खान साहब की बात की जाए ना, मैं अलीम खान साहब को स्पेशली जो उनसे यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ, ये बहुत पावर में रहेंगे। सर देखें, तूफान आने से पहले ना एक खामोशी होती है, और जरदारी साहब को तो अगर मैं पर्सनली उनके ऊपर कोई भी जजमेंट पास करूं तो वो एक तूफान की तरह है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी कि कहीं ना कहीं जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब ये सेम पेज पर नहीं रहेंगे। कहीं ना कहीं आप लोगों को कुछ एक ऐसी न्यूज़ सुनने को मिले जो कि हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया पीटीआई को लेकर। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं कासान के साथ, टेरोकार्ड लीडर हैं और ज़ोडिक साइन पे भी पेशन गोई करते हैं। और आज इनसे कुछ सियासी बातें करेंगे जिसके पाकिस्तानी सियासत जो है ना बड़ी गर्म हुई है और मौसम बड़ा ठंडा है। दिसंबर है, ठंडा ही होगा जी। आगे देखते हैं कि क्या हो। नए कासान से पूछेंगे जी सियासत में आज जो सा है खान साहब शदीद मुश्किलात का शिकार हैं और मियाँ साहब के लिए रिलीफ ही रिलीफ है। और मियाँ साहब जो सा है इलेक्शन में के बाद शेरवानी पहनने को तैयार हैं और जो सा है उनके जल से जो से हैं वो नाकाम हो रहे हैं। पार्टी कॉर्नर्स मीटिंग जो सी हो रही हैं वो भी नाकाम हो रही हैं। आगे जरदारी साहब की खामोशी टूट ही नहीं रही। अब वो उन्होंने पंजाब में इलेक्शन लड़ने का कहा है जी। बिलावल साहब जो है पंजाब में इलेक्शन लड़ रहे हैं लाहौर में। देखते हैं क्या होता है, सियासत क्या कहती है जी। सितारे अब क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं बेहतरीन, ज़बरदस्त। लास्ट आपके साथ एक वीडियो हुई थी तो आपने मुझे कहा था कि जी इस डेट में इलेक्शन होना मुश्किल है। आज उसका वही रिएक्शन आया है कि जी सेनेट में एक बिल पेश किया गया कि जी, और वो कसरत राय से मंजूर भी हुआ है कि इलेक्शन की हमें कंपेन करने का टाइम नहीं मिल रहा। और दूसरा, सर्दी बहुत ज़्यादा है, शुमाली इलाका जात में बर्फ़ पड़ रही है और कुछ कंपेन के दौरान फायरिंग भी हुई हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो इलेक्शन होने हैं या नहीं होने? नहीं देखें सर, इलेक्शन तो ज़रूर होंगे, लेकिन ये बहाने हैं। और उस वक्त जब वेरी फर्स्ट टाइम जब आपके साथ मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो मैंने इसीलिए कैलकुलेट करके आपको बताया था कि फरवरी की जो तारीखें बताई जा रही हैं उसमें मुझे तो इलेक्शन होते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। और ये सारा कुछ प्लान के साथ चल रहे हैं, क्योंकि सर्दी एक बहाना है। अगर इलेक्शन करवाना चाहें, अब कौन सा कोई पत्थर का दौर चल रहा है कि जी सर्दी है, पहाड़ों पे जाके किसने जोन सा वोटिंग करनी है या वोटिंग बूथ्स बनाने हैं, तो इलेक्शन होंगे ज़रूर। मगर 8 फरवरी के इलेक्शन? नहीं, 8 फरवरी को नहीं होंगे सर, ये अब डिले में जोन सा सिचुएशंस फॉल कर रही हैं। और सो आई थिंक सो कि कहीं ना कहीं या तो ये फरवरी के लास्ट में रखेंगे या फिर ये मार्च अप्रैल तक लेके जाएंगे कहानी को। मार्च अप्रैल तक सीन आगे जाने का सीन है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, यानी कि 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होते अभी नज़र नहीं आ रहे। कार्ड्स यही कह रहे हैं। अच्छा, अब आगे बात करें जी मियाँ साहब की। तो मियाँ साहब जौन सा है रिलीफ पे रिलीफ है और जौन सा है शेरवानी पहनने को तैयार हैं। नून लीग जौन सा है पार्टी जौन सा है इधर उधर अवाम में जाने के बजाय और लोगों से सीट एडजस्टमेंट भी कर रहा है और इस तरह की चीज़ें भी कर रहे हैं। सर देखिए, जब सिलेक्शन हो जाए तो फिर ऐसे ही होता है। तो मेरे नज़दीक तो इलेक्शन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में जो इलेक्शन हो रहे हैं वो सारे ऑलरेडी जो है वो सिलेक्टेड है, पहले से सिलेक्टेड है। तो वो जाए ना जाए फ़ायदा कुछ नहीं है, और आवाम ने तो पिसना ही पिसना है, सीधी सी बात है। बाकी बिल्कुल नवाज शरीफ साहब शेरवानी पहनते हुए भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन गलती ना कोई कर दें। अगर गलती करेंगे तो फिर गुंजाइश कोई नहीं रहेगी। मियाँ साहब के कार्ड निकालें, देखें मियाँ साहब का क्या आगे जायचा क्या कहता है। चलिए देखते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए 2024 कैसा रहेगा। ओवरऑल ही रीडिंग निकाल लेते हैं। वज़ीर आज़म बन रहे हैं? सर देखें, वज़ीर आज़म तो बिल्कुल बन रहे हैं। नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड यहाँ पे मुझे शो हो रहा है। इट्स ऑल अबाउट कि जब आप फुल एनर्जी में हो, ताकत में हो। इनका सितारा भी जोन सा है वो काफ़ी ज़्यादा पावर में नज़र आ रहा है, पैशनेट नज़र आ रहे हैं। और ये बेहतरीन टाइम है इनका मूव लेने का, पॉलिटिकल मूव लेने का, आवाम में जाने का। अब पता नहीं जा क्यों नहीं रहे, क्योंकि सिलेक्शन हो चुकी है शायद इस वजह से। और मैं आपको ये बता दूं कि जो मरीम नवाज शरीफ हैं वो बड़ा अहम किरदार अदा करती हुई यहाँ पे नज़र आ रही हैं। हो सकता है, इट इज़ माइट बी पॉसिबल कि वो ज़्यादा जलसों में ना जाएं, लेकिन बैक एंड पे रह के वर्किंग पूरी रहेगी। इस साल के कहीं ना कहीं 9वें महीने में या 8वें महीने में थोड़ा सा डिप्रेशन और स्ट्रेस रहेगा नून लीग को। दोबारा से एक बार इनके ऊपर ना कोई प्रॉब्लम होगी। ये कुछ ऐसा है कि आप अभी सीट पे आए हैं और सब कुछ सही चल रहा है, स्मूथ चल रहा है, लेकिन आउट ऑफ द ब्लू
सिचुएशंस ख़राब हो सकती है, तो नवाज शरीफ को कहीं ना कहीं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को बड़ा देख के चलना पड़ेगा। ये तो बात है। ओवरऑल एनर्जी में भी देख लें, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड शो हो रहा है, तो वो बैलेंस सीख कर रहे हैं कहीं ना कहीं। नवाज शरीफ साहब बैलेंस करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये साल इनको स्ट्रेस देकर जाएगा। भले कामयाबी का साल है, भले ये वज़ीर आज़म बनते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही इस साल का जून और जुलाई का महीना गुजरेगा तो इनके लिए परेशानियाँ दोबारा से आन खड़ी होंगी। तो आई थिंक इनको प्लान करके और ऑर्गेनाइज करके चलना पड़ेगा। अच्छा, मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब और छोटे मियाँ साहब, शहबाज शरीफ साहब, अगर शहबाज शरीफ साहब का जायचा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या मियाँ नवाज शरीफ साहब का जायचा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? देखें, इस वक्त तो टेक्निकली नवाज शरीफ साहब का जायचा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, और जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब की बात की जाए तो ये उस पे फ्रंट फुट पे नहीं खेलेंगे इस साल। शहबाज शरीफ साहब भी सेम उसी तरीके से जैसे मरीम नवाज शरीफ है, जैसे हमजा शहबाज शरीफ है, ये लोग बैक एंड पे रह के जोन सा है इकोनॉमीज़ के बारे में प्लानिंग करेंगे, और विच इज़ लाइक वेरी क्लियर यहाँ पे प्रोस्पेरिटी और पावर नज़र आती दिखाई दे रही है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि शहबाज शरीफ के लिए अच्छा साल नहीं, टेक्निकली दोनों भाइयों के लिए बेहतरीन साल है, लेकिन नवाज शरीफ को स्ट्रेस ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर एज वेल एज़ टू अगर हम बात करते हैं शहबाज शरीफ की। अच्छा, अब अगर बात करें जरदारी साहब की, तो जरदारी साहब ने बड़ी खामोशी की हुई है और पंजाब में उन्होंने एंटी भी मार रही है बिलावल साहब को, जो उन्होंने कहा है कि जी आप पंजाब से, लाहौर से यानी कि इलेक्शन लड़ें। ये नून लीग का गढ़ है लाहौर, और हम बिलावल ने फैसला किया है कि जी लाहौर से इलेक्शन लड़ने का। ये क्या सीन चल रहा है? सर देखें, तूफ़ान आने से पहले ना एक खामोशी होती है, और जरदारी साहब को तो अगर मैं पर्सनली उनके ऊपर कोई भी जजमेंट पास करूं तो वो एक तूफ़ान की तरह है। ये जो खामोशी उन्होंने की हुई है, ये प्री प्लान है। कुछ पुराने इनके मुआहदे आपस में जो फैमिली के होते हैं, जो पर्सनल्स होते हैं, उसमें भी इनकी काफ़ी चीज़ें जो उनसे चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ पुरानी अप्रोचेस टूवर्ड्स पॉलिटिक्स को लेकर ये लोग बदल रहे हैं। यही रीज़न है टेक्निकली कि जरदारी साहब इस वक्त खामोश हैं। एक बड़ी मज़ेदार बात मुझे यहाँ पे कार्ड्स में नज़र आई है कि सक्सेस जोन सा है, पीपल्स पार्टी की भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इस बार तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी कि कहीं ना कहीं जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब ये सेम पेज पर नहीं रहेंगे इस साल भी। इनके आर्गूमेंट्स रहेंगे आपस में, एक जिद का एलिमेंट बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, ऑफर्स आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो जरदारी साहब हमेशा की तरह एक बेहतरीन प्लानर है, तो लेट्स सी क्या होता है। गेम चेंजर हैं जरदारी साहब, अगर ये चाहते तो अपनी मर्जी से मामलात को लाइक मैनिपुलेट कर सकते थे, लेकिन जरदारी साहब ने कुछ लॉन्ग रन सोचा हुआ है फॉर श्योर। ये लंबी रेस के घोड़े हैं जरदारी साहब, और ये लंबी रेस का ही सोच रहे हैं इस वक्त। जरदारी साहब ने किसी से भी पार्टी से रब्ता नहीं किया, या किसी पार्टी ने उनसे रब्ता नहीं किया? आगे जरदारी साहब देख रहे हैं कि किसी पार्टी के साथ मिलते नज़र आ रहे हैं? सर देखें, कन्वीनियंटली तो जरदारी साहब नून लीग के साथ भी मिलेंगे, और आपको एक मैं बात बता दूं कि अगर उन्होंने कहा है कि जी हम कहीं भी नून लीग से मिलते, कहीं भी सीट एडजस्टमेंट या कुछ भी ऐसा सीन नहीं करेंगे। सर देखिए, ये तो वो चैप्टर है ना, ये तो वो सिनेरियोज हैं जो आपको दिखाए जा रहे हैं या आपको सुनाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जरदारी साहब जब भी पासा पलटेंगे वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल होगा। और एक मज़ेदार बात बताऊं कि जरदारी साहब कन्वीनियंटली जहां पर जिस पार्टी के साथ गेम का सोचेंगे, बड़े गेम प्लान का, वहाँ पर तो मुझे पीटीआई के साथ भी बातें होती हुई नज़र आ रही हैं जरदारी साहब की। और ये बड़ी अजीब सी बात है, बड़ी अलग सी बात है, बहुत बड़ी प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, लेकिन इट इज़ पॉसिबल कि आने वाले फ्यूचर में जो सा जरदारी साहब कुछ ऐसी पार्टीज़ के साथ भी मुआहदे करें, बातें करें, या डिस्कशंस करते हुए, कॉन्फ्रेंसेस करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि अवाम जो सा सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि अच्छा ये भी सीन है, तो कुछ ऐसा चलेगा। नहीं, जरदारी साहब की खामोशी कहीं इसलिए तो नहीं थी कि उनको पता था कि इलेक्शन आगे होने हैं? सर ऑलरेडी जरदारी साहब को ना पता हो ऐसा हो नहीं सकता, और जरदारी साहब को कोई छेड़ दे ये भी नहीं हो सकता। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है और बिल्कुल ठीक चल रहा है। मतलब कि अगर मैं इन डेप्थ रीडिंग की कैलकुलेशन करूं तो वहाँ पर बड़े अच्छे और खूबसूरत तरीके से जरदारी साहब इन सिचुएशंस को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने जो काम करना था वो कर दिया है, अब वो बैकेंड पे आराम से तसल्ली से बैठे हुए हैं, अब वो देखेंगे मूवी चलते हुए, सिंपल इज़ दैट। अच्छा, अब बात करें जी इमरान खान साहब की, तो वो अभी मुश्किलात का शिकार है। उनके कागजात नामजदगी भी जमा नहीं हुए कहीं पे, क्योंकि उन्होंने कहा जी सज़ा याफ्ता के कहीं भी कागजात जमा नहीं हो सकते। तो 2 जगह पे उन्होंने किए थे, दोनों जगह से रिजेक्ट हो गए। खान साहब दिन ब दिन मुश्किलात का शिकार ही होते जा रहे हैं। क्या पीटीआई मुश्किलात का शिकार है या खान साहब मुश्किलात का शिकार है? देखें, सच बोलूं तो दोनों ही, इमरान खान साहब भी और इनकी पार्टी भी। इमरान खान साहब यहाँ पर मैं तो पर्सनली सजेस्ट करूँगा इमरान खान साहब को कि 2024 में जज्बाती कोई फैसला ना लें। जो ज़िद का एक एलिमेंट है,
उसको थोड़ा सा वो दूर रखें अपने से, वरना प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर तो किंग ऑफ कप्स का कार्ड शो हो रहा है। इमरान खान साहब नो डाउट एक बादशाह तबीयत इंसान है और शहाना अंदाज है जौन सा जेल में भी उनका, ये मैं आपको बता दूं। अदरवाइज उनके लिए एडवाइस ये है कि वो खुद को और अपनी पार्टी को सपोर्ट करें, किसी और को सपोर्ट करने से बेहतर ये रहेगा। अब किसी और को सपोर्ट करना या अपने ही जज्बात को अपने मुताबिक सपोर्ट करना, ये इनके लिए नुकसानदेह रहेगा। तो इनको चाहिए कि सब कुछ सोच समझ के करें। ये साल जज्बाती होकर और इमोशनली जौन सा कोई भी फैसला अगर लेंगे खान साहब, तो उनके लिए प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये साल भी काफ़ी हद तक सख्त रहेगा। आप लोगों को हो सकता है कि साल के दरमियान में कहीं ना कहीं आप लोगों को कुछ एक ऐसी न्यूज़ सुनने को मिले जो कि हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया पीटीआई को लेकर। ये भी एक बहुत बड़ी साल के एंड पे, इस साल के दरमियान में कहीं ना कहीं, ये 5 महीने गुजरने के बाद। लेकिन इन 5 महीनों में गलती की गुंजाइश कोई नहीं है। और यहाँ पर खान साहब तो मुझे गलती करते हुए नजर नहीं आ रहे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत कैलकुलेटिव पढ़े लिखे इंसान है। बट द थिंग इज के इनकी पार्टी की तरफ से या इनकी पार्टीज में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कोई गलत फैसला ले लें, और गलत फैसले की वजह से ये लोग प्रॉब्लम में डल सकते हैं। तो 5 महीने बड़े भारी हैं पीटीआई पे 2024 के। अच्छा, वकला का अहम किरदार देख रहे हैं इसमें, तो वकला इस पार्टी को लेके आगे चलेंगे? देखिए जी, वकला की जहाँ तक बात की जाए तो कानून आप सब लोगों को पता ही है पाकिस्तान का कैसा है। लेकिन वकला की बात की जाए, वकला बिल्कुल इस चीज़ में सपोर्टिव रहेंगे। एक ख़ास तबका होगा जो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पुश करेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे वकला सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि जी खान साहब के साथ पीटीआई जो है खान साहब की है, तो पीटीआई को इन इलेक्शन में कौन सपोर्ट करता ज़्यादा नज़र आ रहा है अगर खान साहब अंदर हैं तो? देखें, पीटीआई को सपोर्ट करने की जहाँ तक बात हो तो आप लोग नोटिस कर लें, जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, जब तक ऊंट किसी गड़बड़ नहीं बैठेगा, तब तक हर एक पार्टी कन्वीनियंटली चलेगी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को लेकर और इसके हालात को लेकर। जहाँ तक बात है कि पीटीआई की कौन सपोर्ट करेगा, सर इन 5 से 6 महीनों में आप छोड़ दें, सिर्फ अवाम होगी खान साहब के साथ, या जो खान साहब के जो जियाले हैं, जो उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, जो फैंस हैं। आपको पता है एक यूथ की बहुत बड़ी जोन सा है, क्या नाम लेते हैं, एक बहुत बड़ा नंबर है यूथ का जो खान साहब के साथ है, वही सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अदरवाइज मुझे तो पहले 5-6 महीनों में कहीं पे भी कोई और पार्टी पीटीआई के साथ किसी भी किस्म की कोई डिस्कशंस करती हुई या सपोर्ट करती हुई नज़र बिल्कुल भी नहीं है। और कौन अहम किरदार अदा करेगा पार्टी को चलाने में इसमें? पीटीआई की आप बात कर रहे हैं? आप पीटीआई में देखें ना, परवेज़ इलाही भी हैं, शाह महमूद कुरैशी भी हैं, अली मोहम्मद ख़ान भी हैं, जो अहम किरदार अदा करते हुए नज़र आते हैं। अब ये कौन अगर खान साहब अंदर हैं तो पीछे कौन इसको संभालेगा पीटीआई को? मोहम्मद खान को अगर लीड दे दी जाए तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को बैलेंस कर लेंगे। लेकिन अगर आप शाह महमूद कुरैशी साहब की बात कर रहे हैं तो वो काम ख़राब कर जाएंगे, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब टेक्निकली जज्बाती इंसान है। उनकी मैंने आज तक अगर पर्सनल कभी भी रीडिंग्स की हो, खुद से कैलकुलेशन किया उन पर्सन को, तो वो सिचुएशन को बिगाड़ सकते हैं। तो आई वुड से दैट कि शाह महमूद कुरैशी साहब खामोश ही रखें तो बेहतर रहेगा। एग्जैक्टली परवेज़ इलाही साहब? अब परवेज़ इलाही साहब, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, सेहत के हवाले से उनके लिए ये साल काफ़ी ख़तरनाक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो सपोर्ट कहीं पे भी नहीं करेंगे परवेज़ इलाही साहब। बहुत ज़्यादा जोन सा है वो कन्वीनियंटली चलने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। आपको पॉलिटिकल मूव्स बड़े लेवल पर नजर आएंगी अगर आप परवेज़ जोन सा पार्टी की बात कर रहे हैं, परवेज़ इलाही पार्टी की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, परवेज़ इलाही साहब पीटीआई में क्या किरदार अदा करते नजर आ रहे हैं? सर जी कुछ भी नहीं, ये जोन सा बैक एंड पे प्लानिंग्स होंगी और बैक एंड्स पे ही जोन सा डिस्कशन करते हुए नजर आ रहे हैं। फ्रंट फुट पे नहीं खेलेंगे परवेज़ इलाही पीटीआई में रहते हुए। करें अगर सियासत की रौनक जो अपने चुटकुलों से भी बड़े मशहूर हैं, और शेख रशीद साहब, तो वो इस इलेक्शन में क्या किरदार अदा करते नज़र आ रहे हैं? सर देखें, शेख रशीद साहब टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत जोली किस्म के इंसान है, बड़े फ्रेंडली इंसान है। लेकिन मैं आपको आता हूँ लटके हुए नजर आएंगे आपको। बॉटम पे कार्ड मेरे पास हैंगमैन शो हो रहा है। अब उनका परसेप्शन चीज़ों को लेकर, पाकिस्तान के हालात को लेकर टोटल डिफरेंट है। आप देख लें कि शेख रशीद साहब हमेशा जलसों में भागते हुए, सिगार पीते हुए अक्सर नज़र आए हैं। तो वो दिल से इस पार्टी को पुश करना चाहते हैं और कुछ ना कुछ एक अहम किरदार अदा करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पाएंगे। बाकी शेख रशीद साहब को चाहिए कि लफ्ज़ों पर ध्यान रखिएगा। अगर ये इस साल लफ्ज़ों पे ध्यान नहीं रखेंगे इंटरव्यूज़ करते हुए तो फंस सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कानूनी मामला से जितना दूर रहें वो बेहतर है शेख रशीद साहब के लिए। पर्सनली एडवाइस दे रहा हूँ मैं शेख रशीद साहब। अच्छा जी, वो इस्तेकाम पार्टी की जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब, उनका भी अगर कार्ड निकालें तो वो क्या पोजीशन रखते हैं आगे आने वाले वक्त में? देखें, अलीम खान साहब की बात की जाए ना, मैं अलीम खान साहब को स्पेशली जोन से यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ। ये बहुत पावर में रहेंगे, ये 2024 में आप देखिएगा बहुत ज़्यादा पावर में रहेंगे।
उसका रीज़न ये है कि अलीम खान साहब पिछले 1.5 से 2 साल से जो प्लानिंग्स कर रहे हैं ना पॉलिटिक्स को लेकर, खुद को लेकर, अपनी पार्टी को लेकर, क्योंकि आपको पता है जब ये पीटीआई से अलग हुए थे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिली थी इस पार्टी को वीक करने में, कहीं ना कहीं उनकी भी इंस्पिरेशन रही है, हालांकि शुरू में साथ थे खान साहब के साथ। लेकिन मैं आपको बात बता दूं, जहांगीर तरीन और अलीम खान ये एक ख़तरनाक कॉम्बो है, और आने वाले टाइम में ये बहुत ख़तरनाक रहेंगे सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। लेकिन अलीम खान कोई बड़े लेवल पर जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे, बट द थिंग इज के अकॉर्डिंग टू उनकी प्लानिंग्स सेटिस्फाइड रहेंगे और प्लानिंग के साथ चलेंगे। तो मुझे इस वक्त जो टू बी ऑनेस्ट अलीम खान और जहांगीर तरीन ये बहुत ज़्यादा पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट ये साल इन लोगों की वेल्थ को डबल करेगा, और कहीं ना कहीं ये मैनिपुलेट बहुत इजीली कर जाएंगे। भले अवाम का एक बहुत छोटा सा हिस्सा होगा जिसको ये मैनिपुलेट करेंगे, लेकिन अलीम खान और जहांगीर तरीन ये एक बेहतरीन प्लानिंग के साथ एंटर हो रहे हैं 2024 में। आप इनको देखेंगे आने वाले टाइम में बहुत सारी न्यूज़ में अलीम खान और जहांगीर तरीन के बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी आएंगे 2024 में, मुझे नजर। इस्तेहकाम पार्टी सर इस्तेहकाम वो बस अल्लाह भला करे जी, इस्तेहकाम का मुझे तो कहीं पे नज़र नहीं आ रहा टू बी ऑनेस्ट। लेकिन एक लक काम कर रही है बड़ी, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये इस वक्त 2024 में ये पहले 5 महीने बड़े इंपॉर्टेंट हैं पॉलिटिक्स लेवल पे पाकिस्तान को लेकर, क्योंकि इन 5 महीनों में ये डिसाइड होना है कि पाकिस्तान ने किस रुख जाना है। तो इस्तेकाम पार्टी की भी बात करें तो कहीं ना कहीं ये जहाँ से भी हेल्प मांगेंगे इनको हेल्प मिलेगी, जहाँ से भी मांगेंगे हेल्प मिलेगी इनको। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन जी, पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी बता दें कि पाकिस्तान का आगे आने वाला मुस्तकबिल क्या है? देखें, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन ये बात सच है कि इकोनॉमिक लेवल पर पाकिस्तान 2030 तक, मतलब कि सिर्फ 2024 की बात नहीं मैं कर रहा, आने वाले 5 सालों तक, ये वीडियो कभी भी देख लीजिएगा, कि पाकिस्तान बहुत ऊपर जाएगा, तरक्की होती हुई नज़र आ रही है। जोन से हैं इनके जो मुआशी हालात हैं वो बहुत बेहतरीन हो जाएंगे ये पूरे डेकेड में, क्योंकि पूरी दुनिया के जो मामलात हैं वो प्लानिंग के साथ चल रहे हैं, बिल्कुल सही वे में जा रहे हैं जैसे चल रहे थे। लास्ट वीडियो में भी मैंने जैसे इलेक्शंस की हम बात कर रहे थे कि टाइम पर नहीं होंगे, तो ये ऑलरेडी प्लान था, वो तभी सिलेक्ट हो गया था कि 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होने। लेकिन अगर पाकिस्तान की इंडिविजुअल बात की जाए तो पाकिस्तान सर इस डेकेड में तरक्की करेगा, आप देखिएगा बहुत तरक्की करेगा। हमारी भी दुआ है जी पाकिस्तान तरक्की करे। कोई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। बिल्कुल, अल्लाह ने इंशाल्लाह पाकिस्तान को तरक्की देनी है। ये सियासत चलती रहेगी, पाकिस्तान में भी चलती रहेगी, हर जगह पे चलती रहेगी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। सलाम पाकिस्तान।